क्या आप बोन मैरो एस्पिरेट कंसंट्रेट थेरापी के बारे में जानते हैं? क्या कभी आपने रीजनरेटिव ट्रीटमेंट थेरापी के ऑप्शंस के बारे में सुना है? हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजेश्वर जाला, एमडी एनेस्थेटिक और पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे रीजनरेटिव थेरापी के बारे में और खास तौर पर बीएमएससी थेरापी के बारे में। अगर आपको घुटने का दर्द, कमर दर्द, हिप जॉइंट दर्द, शोल्डर पेन या लंबे समय से जॉइंट की समस्या है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। रीजनरेटिव थेरापी क्या है? रीजनरेटिव थेरापी का मतलब है शरीर की अपनी हीलिंग पावर का उपयोग करके डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने की कोशिश करना। यानी सिर्फ दर्द दबाना नहीं, बल्कि अंदर की समस्या में सुधार लाने का प्रयास करना। रीजनरेटिव थेरापी में ऑप्शंस आते हैं जैसे कि पीआरपी थेरापी, बोन मैरो एस्पिरेट कंसंट्रेट थेरापी और अन्य बायोलॉजिक ट्रीटमेंट्स। इनका उद्देश्य है पेन कम करना, हीलिंग सपोर्ट करना और फंक्शन इंप्रूव करना। बीएमएससी थेरापी क्या है? बीएमएससी का मतलब है बोन मैरो एस्पिरेट कंसंट्रेट। हमारी हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है जिसमें हीलिंग सेल्स और ग्रोथ फैक्टर्स पाए जाते हैं। जब बोन मैरो से सैंपल लेकर उसे प्रोसेस और कंसंट्रेट किया जाता है तो उसे बीएमएससी कहते हैं। फिर इसे दर्द वाले या डैमेज्ड एरिया में इंजेक्ट किया जाता है। किन समस्याओं में उपयोग हो सकता है? सिलेक्टेड पेशेंट्स में इसका उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि घुटने का दर्द, शुरुआती या मॉडरेट आर्थराइटिस, हिप पेन, शोल्डर पेन, स्पोर्ट्स इंजरी, लिगामेंट इंजरी, कार्टिलेज डैमेज, क्रोनिक बैक पेन के कुछ सिलेक्टेड केसेस, या डिस्क डीजनरेशन या फेसेट पेन के कुछ केसेस। अगर दर्द लंबे समय से है, स्टिफनेस है, मूवमेंट कम है या बार बार पेन किलर लेना पड़ रहा है तो इवेल्युएशन करना भी जरूरी है। बीएमएससी से पहले कौन सी जांच करनी जरूरी होती है? किसी भी ट्रीटमेंट से पहले सही डायग्नोसिस सबसे जरूरी है, इसलिए डॉक्टर एक्सरे, एमआरआई, ब्लड टेस्ट, शुगर प्रोफाइल और जरूरत हो तो अन्य जांच करवाते हैं। और इसके साथ साथ प्रॉपर क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी किया जाता है। अब बीएमएससी से कौन से पेशेंट को ज्यादा फायदा हो सकता है? जैसे कि शुरुआती आर्थराइटिस वाले मरीज, मॉडरेट डीजनरेशन वाले मरीज, सर्जरी अभी अवॉइड करना चाहते हैं वो मरीज, एक्टिव लाइफस्टाइल वाले मरीज और मेडिसिन से लिमिटेड रिलीफ मिल रहा हो वैसे मरीज। अब किन पेशेंट्स में यह नहीं करना चाहिए? बहुत एडवांस्ड आर्थराइटिस, सीवियर डिफॉर्मिटी, एक्टिव इन्फेक्शन, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम और कुछ गंभीर मेडिकल कंडीशंस। अब बीएमएससी की प्रोसीजर कैसे होती है, जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं? यह आमतौर पर डे केयर प्रोसीजर होती है। स्टेप 1 असेसमेंट, पेशेंट की रिपोर्ट्स और फिटनेस चेक की जाती है। स्टेप 2 प्रिपरेशन, स्टेराइल प्रिकॉशंस के साथ ओटी या प्रोसीजर रूम में तैयारी की जाती है। स्टेप 3 लोकल एनेस्थेशिया, पेल्विक बोन एरिया को सुन किया जाता है ताकि डिस्कम्फर्ट कम हो। स्टेप 4 बोन मैरो लेना, स्पेशल नीडल से पेल्विक बोन से बोन मैरो सैंपल लिया जाता है। स्टेप 5 प्रोसेसिंग, इस सैंपल को मशीन में प्रोसेस किया जाता है जिससे कंसंट्रेट तैयार होता है। स्टेप 6 इंजेक्शन, अल्ट्रासाउंड जो अभी आप देख रहे हो या फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस से इसे इफेक्टेड एरिया में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे इफेक्टेड एरिया जैसे कि नी जॉइंट, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, सिलेक्टेड स्पाइन एरियाज। अभी वीडियो में हमने शोल्डर जॉइंट के सुप्रास्पाइनेटस मसल के पार्शियल टीयर वाले मरीज को लिया है। 7वां स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। कुछ समय के लिए पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, फिर वो घर जा सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? बॉडीज के ऑन हीलिंग रिस्पॉन्स का उपयोग होता है, पेन कम हो जाता है, मोबिलिटी बेहतर हो जाती है, जॉइंट फंक्शन इंप्रूव होता है, कुछ पेशेंट्स में सर्जरी को डिले कर सकते हैं और रिकवरी फास्ट हो सकती है। सबसे जरूरी बात, बीएमएससी कोई मैजिक इलाज नहीं है।
हर पेशेंट में रिजल्ट अलग हो सकता है, इसलिए सही पेशेंट सिलेक्शन, सही डायग्नोसिस और एक्सपीरियंस्ड पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट बहुत जरूरी होता है। अगर आपको घुटने, कमर, हिप या शोल्डर पेन लंबे समय से है और आप सर्जरी से पहले एडवांस्ड ऑप्शन जानना चाहते हैं तो जल्द ही अपने पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट से मिलिए और BMSC थेरेपी के बारे में जानिए। ऐसे ही मेडिकल अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।